मोहम्मद साहब, जानना चाहूँगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत ने ये फैसला किया कि हमने हर सूरत एहतजाज करना है। आपके एहतजाजी काफिला तो ज़रूर डी चक तक पहुँच गया, लेकिन वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा जो इसको लीड कर रहे थे वो लापता हैं। कुछ उनकी मालूमात अब तक पहुँची हैं, और ये भी ज़रूर बताइएगा कि उनको काफिले को छोड़कर KP की हाउस पहुँचने की क्यों ज़रूरत पेश आई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। देखिए, इसका असल जवाब तो अली अमीन गंडापुर साहब खुद ही बता सकेंगे कि उनको क्यों जाना पड़ा। लेकिन एज ए ह्यूमन, ठीक है, ये याद रखिए कि जब आप इतने देर से ट्रेवल कर रहे हो, आपको कोई हाजत हो सकती है, कहीं जाना, वॉशरूम इधर उधर हो सकती है। जब आप इधर पहुंचे, आप अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचे, आपको पता है डी चौक से 3 मिनट का फासला है जाना और वापस आना, ठीक है, वो कोई बड़ा रास्ता नहीं है। तो आप जाते हो, वॉशरूम जाते हो, फिर वापस आते हो। जब वो उधर गए होंगे, ये मैं प्रिज्यूम कर रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये हुआ है, लेकिन मैं प्रिज्यूम कर रहा हूँ कि ये भी एक वजह हो सकती है। तो इस दौरान में लेकिन जो चीज गलत हुई है वो ये है कि जब वो गए हैं, किसी भी वजह से गए हैं, अगर वो गए हैं, एक जो विजुअल आया है कि फेडरल ने वहां पे एक केपी हाउस एक ऑफिशियल, ये एक समझ लें ये खैबर पख्तूनख्वा की प्रॉपर्टी है, उसकी बाउंड्री है। आप उधर जाके अटैक कर रहे हो और वहां से चाहे किसी को भी उठा के लेकर जा रहे हो, इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट इज नॉट राइट। ये अच्छा मैसेज नहीं देता, खास तौर पे ऐसे वक्त में अच्छा मैसेज नहीं देता जब एक अवाम, उस सूबे की अवाम ये समझती हो कि आप हमें ऑलरेडी मार्जिनलाइज कर रहे हो, आप ऑलरेडी हमारे खिलाफ हो। जब आपके फेडरल मिनिस्टर्स ये कह रहे हो और आपके पार्टी लीडर्स ये कह रहे हो कि यार केपी वाले तो भेड़ बकरियां हैं जो इमरान खान को बगैर किसी सोच के कर रही होती है, जब वो ये कह रहे होते हो कि तुम लोग ये जगह क्रॉस नहीं कर सकते हो, जब इस किस्म की बातें हो रही होती है एक मार्जिनलाइज उसके लिहाज से, जब उनके ऊपर मना होता है, जब वो देखते हैं कि उनके हुदूद के बाद फौरन खंदकें खोद दी जाती हैं, ये सारी चीजें जब होती है उसके अंदर ये विजुअल बाकी आ जाना, ये सियासी तंज के निश्तर तो चलते रहते हैं हर तरफ से, लेकिन वफाकी हुकूमत ने किसी आईनी तौर के ऊपर, कानूनी तौर के ऊपर KP को मार्जिनलाइज नहीं किया, कहीं फंड्स नहीं रोके, कि इसको हुकूमत को डिस्टेबल करने की कोशिश नहीं की। और अगर जो बातें पहुंची थी मार्जिनलाइज करने की, उस हवाले से अली अमीन गंडापुर एक वक्त तक वजीर दाखिला मोहसिन नकवी के साथ राब्ते में रहे हैं, ज़हमत की बजाय बातचीत के जरिए से भी तो इन मामलात को निपटाया जा सकता था। देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि देखिए एट द एंड ऑफ द डे ये याद रखना, आज कल परसों जब भी होगा ये बातचीत के जरिए खत्म होगा। डेफिनेटली। अब बातचीत के दरमियान में प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम सिंपल सी ये चीज है, एक दो लोगों की ईगो है, एक दो लोगों को एक पास से लगाना है, किसी को एक खास तरीके से घुमा फिरा के लेकर आने के इसने यहाँ आके हमारी इस आगे सारी लीगल चीजों को एड्रेस करना है। तो ये एक जनरल परसेप्शन है, रियलिटी है या नहीं है परसेप्शन, ये एक बहुत बड़ी परसेप्शन है, ये स्ट्रॉन्गर देन रियलिटी वाली परसेप्शन है कि आपने पूरे के पूरे एक इदारे को डिवाइड पे कर दिया है सिर्फ एक बंदे को घुमा फिरा के लेकर आने के लिए। एक चीज। नंबर 2, इसमें असल चीज होनी ये चाहिए कि आप सब लोग, खास तौर पे वो लोग जो इस वक्त गवर्नमेंट में बैठे हुए हैं, वो अपने आप को स्टेप बैक करें और वो ये देखें उन्होंने कहाँ कहाँ क्या गलतियां की हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने गलतियां नहीं की है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि इस वक्त जिम्मेदारी जो है ना रेस्ट करती है उन लोगों के ऊपर जो साहिब इख्तिदार है। ये याद रखें कि गलतियां बच्चों से भी होती है, गलतियां माँ बाप से भी होती है, लेकिन माँ बाप की जिम्मेदारी ज्यादा होती है कि वो आगे बढ़ के उन जगहों पे आके जहाँ पे जो एक बड़ा रोल होता है ना वो प्ले करे।